वो भगवान है माँ यशोदा, वो कृष्ण है, परब्रह्म है। यशोदा ने डांटते हुए कहा, मूर्ख उद्धव, वो तेरे लिए भगवान हो सकता है, वो तेरा भगवान हो सकता है, मेरा तो बेटा है। क्या तू ब्रह्म को बांध सकता है उखल से? नहीं ना, मैंने बांधा है, मैं जानती हूं वो मेरा पुत्र है। उद्धव जी के ज्ञान की गांठ खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई। याद रखना भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ज्ञानियों से नहीं, प्रेमियों से ज्यादा प्रेम करता हूं। एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि प्रभु, आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? ज्ञानी को प्रेम करते हैं कि भक्त को प्रेम करते हैं? आप किसे प्रेम करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ये जो ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी हमारी आत्मा है। भक्त को बहुत बुरा लगा कि राम राम, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है, मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान तो ज्ञानी को पसंद करते हैं। भक्त जाने लगा उदास होकर। भगवान बोले, कहाँ जा रहा है? बोले, प्रभु जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि आप तो ज्ञानियों से प्रेम करते हैं, भक्तों से नहीं। तब भगवान ने कहा, पूरी बात तो सुन लो, क्या बचा सुनने के लिए? तब भगवान ने कहा, ज्ञानी हमारी आत्मा है, जानते हो भक्त क्या है? क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी हमारी आत्मा है, लेकिन भक्त तो हमारा परमात्मा है, ईश्वर है। ज्ञानी हमें याद करता है और हम भक्त को याद करते हैं। भगवान अपने भक्त को स्मरण करते हैं। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए तो गोपियों का तो और भी बुरा हाल था। आपस में बातें कर रही थी, आज हमने सपने में कृष्ण को देखा, आज हमने कृष्ण को ये चोरी करते हुए देखा। गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु कम से कम सपने में तो आओ, एक बार दर्शन तो दो। सोने के पहले भगवान से जरूर ये कहकर सोया करो कि प्रभु आज सपने में आने का वादा करो, आज मैं आपको सपने में देखना चाहता या चाहती हूँ, आप सपने में जरूर आइए। अरे सपने में ही सही भगवान के नित्य दर्शन तो होंगे। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो और नित्य भगवान की आराधना करो। गोपियां भगवान का स्मरण करती। एक भौरा गुंजार करता हुआ आया, राधा बोली, एक कपटी यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग, तू काला है, तू कपटी है, तेरा कृष्ण भी काला है और कपटी है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? क्या बिगाड़ा था बाली ने? और क्या बिगाड़ा था सूपड़खा ने? ठग लिया तो कहीं मार दिया, तो कहीं नाक कान काट दिया। तू कपटी है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। अरे हम गोपियों ने क्या बिगाड़ा था? प्रेम ही तो किया था, छोड़कर चला गया। अच्छा, भगवान कहकर गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान कहकर के गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर वर्षों हो गए अभी तक वापस नहीं आए।
अब इसका अर्थ क्या यह है कि भगवान ने झूठ कहा? किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, जब आपको वापस जाना ही नहीं था तो आपने गोपियों से ये क्यों कहा था, माँ यशोदा से यह क्यों कहा था कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्यों? तब कह दिया, कृष्ण ने कहा कि देखो, यदि मैं कह देता कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा तो मेरी माँ और मेरी गोपियां उसी दिन प्राण त्याग देती, जिस दिन यह सुन लेती कि मैं कभी नहीं आऊंगा। और मैंने कह दिया कि मैं परसों आऊंगा, परसों के इंतजार में गोपियां जीवित हैं। किसी ने कहा कि राधा, कृष्ण वियोग में तू मर क्यों नहीं जाती? गोपियों, आपके प्राण क्यों नहीं निकलते? तब गोपियों ने कहा, हम तो कृष्ण प्रेम में मर भी जाएं, लेकिन कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा। जिस दिन मैं मर गई उस दिन ही वो आ गया, उसका परसों उस दिन ही हुआ, तो क्या करूंगी? इसलिए जीवित हूं कि कभी तो उसका परसों होगा। तो परसों के इंतजार में गोपियों ने वर्षों गुजार दिए। यह है गोपियों का अखंड प्रेम। प्रेम की यह कोटि परमात्मा को पसंद है, परमात्मा मिलते हैं। उद्धव जी ज्ञानी थे, भक्त बन करके गए हैं। याद रखिए भक्तों, ईश्वर तक पहुंचने के 2 ही मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग है, एक तो भक्ति मार्ग है। या तो ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है, या तो भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है। या तो ज्ञानी पा सकता है या तो भक्त पा सकता है, तीसरा कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता। ज्ञान मार्ग खतरे का मार्ग है, जबकि भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे के जैसा, जबकि भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। अच्छा, बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को आपने कभी देखा कि नहीं? मैया, ओ मैया, मैया जी, नींद आ रही है? ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा। कैसे? देखो ना। अच्छा, बंदर का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ को पकड़ता है, बंदरिया को। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाता है, तो बताइए कौन किसको पकड़ता है? बच्चा माँ को पकड़ता है कि माँ बच्चे को पकड़ती है? माँ कभी नहीं पकड़ती, हमेशा बच्चा ही पकड़ता है माँ को। बंदर का बच्चा ही बंदर को पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाता है, तो बंदर की पकड़ कमजोर हो जाए तो बच्चा गिर जाता है। जबकि बिल्ली का बच्चा अपोजिट है। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता। कहते हैं बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है ना, उसकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब उस बच्चे की आंखें खुलती हैं। 7 घर वो घूमता है, उसकी आंख खुल जाती हैं। 7 दिन की कथा सुन लोगे, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता। कौन पकड़ता है, किसको जरा बताइए? बिल्ली अपने बच्चे के कहां पर पकड़ती है? गर्दन को यहां पकड़ती है। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेती है, फाड़ डालती है और अपने बच्चों को पकड़ के दौड़ती है, खरोंच नहीं आने देती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को पकड़ता है, और ऐसे पकड़ता है कि भक्त को खरोंच नहीं आने देता। तो ज्ञानी बनोगे तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और वो अपने ज्ञान के अभिमान से कभी भी ईश्वर को छोड़ सकता है। लेकिन भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ता है। हम पकड़े ही नहीं हैं, हमें तो उसने पकड़ा। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हम तो आपके भरोसे हैं।
भगवान हमारे साथ हैं। बोलिए किस किस के साथ भगवान है? किस किस के साथ भगवान है? सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्या हो जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्या छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे कान्हा के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना।
रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब भगवान हमारे साथ में हैं तो हम डरे क्यों। उद्धव जी को हृदय में भगवान ने अपना दर्शन कराया। भगवान के प्रथम विवाह की चर्चा आपने सुनी। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ है, रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ है भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ है भगवान का यमुना मैया से। और पांचवा विवाह हुआ है भगवान का मित्रविंदा से। छठा विवाह हुआ है भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भद्रा और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। ये द्वारिका में भगवान के 8 विवाह संपन्न भये। भामासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस की ऐसी इच्छा थी कि मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूं। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के उन्हें अपने जेल में डाल दिया। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि इसने कन्याओं पर अत्याचार किया है, तुरंत भगवान ने आक्रमण किया और उस दैत्य को, भामासुर को युद्ध में परास्त किया और उसके बंधन से सारी कन्याओं को आजाद करके भेज दिया। जाओ अपने अपने घर। वो सारी कन्याएं चरणों में गिर पड़ी भगवान के और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु हम आपके बिना भला कैसे रह सकते हैं। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान श्री कृष्ण अपना लिया करते हैं। जिन नारियों का अपमान कर रहा था समाज, जिन नारियों का तिरस्कार कर रहा था समाज, जिन्हें अपमानित करके गंदी निगाहों से देख रहा था समाज, उन नारियों को भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार उन्हें प्रदान कराया। उन्हें अधिकार दिया है समाज में बढ़िया से रहने का। नारी को सम्मान दिलाने वाले और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण। कन्याओं से विवाह किया भगवान के। टोटल विवाह हो गए 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ है। भगवान बड़े प्रेम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी बड़ी सुंदर, जिसका नजारा देखने को मिला। एक दिन भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी जी से कह रहे थे, देखो देवी, आपने हमसे व्यर्थ में ही विवाह कर लिया।
अरे आप तो शिशुपाल से विवाह कर लेती तो ज्यादा सुखी रह पाती, हमसे विवाह करके आपको क्या मिला? रुक्मणी जी बोली अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मत करिए पुरानी बातें। वैसे भी आपसे कुछ पाना थोड़े ही था। अरे आपसे कुछ नहीं पाना था, आपको ही पाना था। हमारा उद्देश्य आपको पाना था, आपसे पाना नहीं था। ईश्वर को पाना अच्छी बात है, ईश्वर को मांगना अच्छी बात है, पर ईश्वर से मांगना अच्छी बात नहीं है। क्या मांगे भगवान से? बिना मांगे उन्होंने हमें सब दिया है ना। प्रेम से भगवान का नाम जपना है। बोलो राधे राधे। भगवान भगवान श्री एक दिव्य लीला की ओर बढ़ रहे हैं। उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ है। बाणासुर की कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ है। और जो कि नृग, राजा नृग बड़े दानी थे, पर गलती हो गई तो गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने गिरगिट की योनि से उनका उद्धार किया है। और भगवान के सामने एक चुनौती थी, जरासंध को मारना। भीम भैया जरासंध से युद्ध की भिक्षा लेते हैं और युद्ध करते हैं। जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया। 27 दिन तक जरासंध ने भीम भैया को मारा। जरासंध के पिटाई से भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई और वो भागने लगे। भगवान कृष्ण बोले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भीम भैया बोले क्या बताऊं प्रभु, आप तो युद्ध चुपचाप खड़े होकर देखते हो, हमारी तो बहुत पिटाई होती है। भगवान बोले भैया जी, आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? आप हमें देखा करो ना। अरे आपको देखेंगे तो क्या होगा, कल देखिएगा। जब युद्ध होने लगा तो भगवान ने भीम भैया को इशारा किया। जब भीम ने कृष्ण को देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध मारा गया। अर्थ क्या था? बोले काम करते हुए दृष्टि परमात्मा में होनी चाहिए। भीम भैया युद्ध करते समय भी परमात्मा को देख रहे थे तो परमात्मा ने उन्हें जिता दिया। काम करते हुए भी दृष्टि परमात्मा में होगी तो हर प्रकार की विजय आपको प्राप्त होगी। आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। यद दृष्टि परमात्मा की ओर हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी तो याद आएगी ना भगवान को। इसलिए भगवान को नित्य स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसकी तरह? सुदामा जी की तरह। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा का नाम था सुदामा। आपको पता है सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? पता है आपको? सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? क्या था नाम? बोलो मैया जी, बोलो क्या नाम था? बोलो बोलो।
हाँ, क्या नाम था? बोलो। सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। पत्नी को सुशील होना चाहिए, है ना? और पति को सुदामा होना चाहिए। सुदामा का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम मतलब दाम। जिसके पास सुंदर धन हो वही तो सुदामा है। लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। अरे काहे के गरीब है सुदामा? जिसके पास कृष्ण जैसी संपत्ति हो वो गरीब कैसे हो सकता है? जिसके पांव खुद द्वारिकाधीश धुलता हो अपने आंसुओं से, जिस कृष्ण को स्वयं अपने आसन को छोड़ करके अपने मित्र को अपने आसन पर बिठाने की चिंता हो, वो सुदामा गरीब कैसे रह सकता है? कैसे हो सकता? हमारे और आपके नजरिए से जिसके पास धन होता है हम उसे अमीर कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नजरिया कहता है कि जिसके पास ईश्वर के भजन की संपत्ति है वही सबसे अमीर है। कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम की संपत्ति है वो अमीर है, और जिसके पास नहीं है वो सबसे गरीब है। मैया जी, आपके पास राम नाम की संपत्ति कितनी है? बोलो। दादाजी आप लोगों के पास है कि नहीं? जाने का समय नजदीक है, कुछ इकट्ठा किए कि नहीं? थोड़ी सी बची है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। श्वास के दाने कम हो गए हैं, श्वास कम बची, आपकी जिंदगी कम बची है, कुछ संपत्ति जोड़ी के नहीं। जो इस दुनिया में कागज की संपत्ति जोड़ी है ना वो यहीं रह जाएगी। जब मरोगी ना, हमारी मैया जब तक जिंदा होती है ना सोने चांदी के लिए झगड़ा करती है, और जब मरती है ना तो कान के बाले कान में ही रह जाते हैं। बहुएं पर उसके लिए झगड़ा करती हैं, एक कान का तुम एक कान का हम। पहले तो हमारी माताएं अपने पांव में मोटी मोटी चांदी पहनती थी, चांदी के वो गोल गोल। आप लोगों के पास है कि नहीं माता जी? नहीं है तो बहू कैसे झगड़ा करेगी फिर?